तारक उवाच देवभूतमनो वासवेतसि जन्तुविचेषितम् कृतप्रतिकृताकाङ्क्षी जिगीषु प्रायशो जना वयं च जातिधर्मेण कृत्वेरसहामरे तैक्षणिक्षेक्षिता दैत्या क्रूरे सन्त यचे धर्मितां तेषामहं समुद्धर्ता वेव्यमिति मे मिति अवध्य सर्वभूतानामस्त्राणां च महोजसां स्यामहं परमोहोषवरो मम हदीस तथा न मे देहि देवेश नान्यो मे रोचते वरा तमुवाच ततो दैत्यं विरिचं सुरनायका न युज्यन्ते विना मृत्युं दुर्देहिनो दैत्यसत्तमा यत्सत्ततोऽपि वरय मृत्युं यस्मान् शङ्कसे तथा सचिन्तय दैत्येन्द्र शिशो वीर्ये सप्तवासरात् वव्रे महासुरो मृत्युमवलेपन्मोहिता ब्रह्मा चासमे वरं दत्त्वा यतिकाचिन्मनसेऽपि सितं जगाम दिव्यं देवो दैत्योऽपि स्वकमालयम् उत्तीर्ण तपस्ततं तु दैत्यं दैत्यश्रारसताता परिब्रवु सहसा सत्राक्षं दिवि देवगणा यथा तस्मिन् महति राजस्थे तारके दैत्यनन्दने श्रुत्वो मूर्तिमन्तक्ष स्वकालगुणबृंहिता अभवन् किङ्करास्तस्य लोकपालाक्ष सर्वशः कान्तिर्धूर्तिधृतिमेधा शीर्वेक्ष च दानवम् परिभ्रवुर्गुणाकीर्णा निशिच्छद्रा सर्व एव हि काला गुरुविलिपताङ्गमहामुकुटभूषणम् रुचिराङ्गदाङ्गमहासिंहासने सिद्धतम् वीजयन्तमप्सरश्रेष्ठा भृशं मञ्चति नेवता चन्द्राको दीपमार्गेषु व्यचनश्नेषु च मारुता कृतान्तोऽग्रसेरस्तस्य बभूवर्मुनिस्तसत्त्वा एवं प्रयाति काले तु वित्तते तारकासुरा भवाशे सचिवान् दैत्यप्रभूत वरदर्पिता तारकवाच राज्येन कारणं किमेतव नाक्रम त्रिविष्टपम् अनीयार्पसुरैवरं का शान्तिहृदे मम भुजन्तेऽद्यापि यज्ञाशानमरानाक एव हि विष्णु श्रियं न जहति तिष्ठे च गद्ब्रह्मा स्वस्थाभिः स्वर्णारिभिः पञ्चते मर्वल्लभा सोत्पला मदिरामोदा दिवि क्रीडायनेषु च लब्ध्वा जन्मनय कश्चित् घटयेत् पौरुषं नरा जन्म तस्य वृथा भूत जन्मा तु विशिष्यते माता पितृभ्यां न करोति कामान् बन्धून् शोकान् न करोति यो वा कीर्तिं हि वाचार्यजते हिमाभां पुमान् स जातोऽपि मृतो मतं मे तस्मज्जयाय त्रैलोक्यलक्ष्मीहरणाय शीघ्रं सञ्जयोता मे रत्नषट्चक्रं बलं च मे दुर्जये दैत्यचक्रमा ध्वजं च मे काञ्चनपट्टनध्वं छत्रं च मे मौक्तिकजालबद्धं तारकस्य वचा श्रुत्वा ग्रसनो नाम दानव सेनानी दैत्यराजस्य तथा चक्रे बलान्विता आहत्य भीरिं गम्भीरा दैत्यनाहु सत्वरा दुर्गाना सहस्रन चक्राष्टकविभूषितं शुक्लाम्बरपरिष्कारं चतुर्जनविस्तृतं नानाक्रीडागृहयुतं गीतावाद्यमनोहरं विमानमिव देवस्य सुरभर्तु शतक्रतो दशकोटिक्षरा दैत्या दैत्यास्ते चण्डविक्रमा तेषमग्रेसरो जम्भा कुजम्भो ननन्तरस्तथा महिष्यकुञ्जरो मेघ कालनेमिर्निर्मिस्तथा मत्नो जम्बका शम्भो दैत्येन्द्रादशनायका अन्येऽपि शतशतस्य पृथ्वीदलन् क्षमा
दैत्येन्द्रागिरिवर्षमाना सन्ति चण्डपराक्रमा नानायुधप्रहरन्ना नानाशस्त्रास्त्रपारगा तारकस्य भवत्केतुरौद्रकर्णभूषणा केतुना मकरेणापि सेनानीर्गसनोरिह वेषाञ्च यस्वन्तनं जभयस्यासि दयोमयं खरं विधूतलाङ्गलूजकुजम्भस्य भवध्वजे महेशस्य तु केताहिर्मतदा भवध्वाङ्गध्वजे तु शुम्भस्य कृष्णायोमयमुचित्रम् अनेकाकारविन्यासा श्रान्येषां तु ध्वजस्था शतेन शीघ्रवेगाना व्याघ्राणा हेमालिनां ग्रसन्नस्य रथो युक्तो किङ्किणो जालमालिनां शतेनापि च सिंहासना रथो जम्बस्य दुर्जया कुजम्बस्य रथो युक्ता पिशाचवदने करे रथस्तु महेशस्योश्रेष्ठे गर्जस्य तु तुरङ्गमे मेघस्य दिपिभिर्भर्म्ये कुञ्जरे कालनेमिना पर्वताभिरा समारूढो निर्मर्तमर्हागजे चतुर्दन्ते गन्धर्वदि शिक्षते मैर्घभैरवे शतहस्त्या ते कृष्णे तुरंगे हेर्मभूषणे सिक्तचामार जालेन शोभिते दक्षिणादिशं सिच्चन्दनचार्वङ्गो नानापुष्पस्त्रोज्ज्वला मथनो नाम दैत्येन्द्र पाशहस्तो व्यराजत जम्भकाकिन्नी जालमालमुष्टं समास्थिता कालशुक्लमहामेष मारूढशुं दानवा अन्येऽपि दानवा वीरा नानावाहनगामिना प्रचण्डचित्रकर्माण कुण्डलोशन्निभूषणा नानाविधोत्तरासङ्गा नानामाल्यविभूषणा नानासुगन्धितगन्धचा नानाबन्धीजनसत्तुता नानावाद्यपरिस्पन्दा श्राग्रेसरमहारथा नानाशौर्यकथासक्तास्तसिम्ने सैन्यमहासुरा तद्बलं दैत्यसन्नस्य भीमरूपं व्यजायता प्रमत्तच्चण्डमातङ्ग तुरङ्गरथस्वकुलं प्रतस्थे मरयुताय बहुपति पताकिनम् एतस्मन्तरे वायुदेर्वदूतोऽम्ब्रालय दृष्टा स दानवबलं जगामेन्द्रस्य शंसितुं स गत्वा तु सम्भादिव्यां महेन्द्रसे महात्मना शशंस मध्ये देवाना तत्कार्यसमुपस्थितं तच्छ्रुत्वा देवराजस्तु निमिलिता विलोचना बृहस्पतिमुवाचेदं वाक्यं काले महाभुजा इन्द्रोवाच सम्प्राप्नोति विमित्रोऽयं देवना दानवे सह कार्यं किमित्र तद्ब्रूहि नित्यपायसमन्वितम् एतच्छ्रुत्वा तु वचनं महेन्द्रस्य गिराम्पति इत्युवाच महाभागो बृहस्पतिरुदारधि सामपूर्वा संवृता नीति शत्रुङ्गा पताकिनीं जगीष्टवं सुरश्रेष्ठ स्थितिरेषा सनातनी सामवेदस्तथा दानं दण्डाशा चतुष्टयं नीतो क्रमाद्वेषकालरिप्योग कर्मादिदं सामदैत्येषु नैवास्ति यत्तस्ते लप्संश्रया जातिधर्मेण वा वेद्या दानं प्राप्तश्रिये च किम् एकोऽभ्युपायो दण्डोऽत्र भवतां यदि रोचते दर्जनेषु कृतं साम महद्याति च वन्द्यतां व्यादिति व्यवस्यन्ति क्रूरा साम महात्मनां ऋच्युतामार्यबुद्धित्वं ध्यानि दिव्यतिक्रमं मनन्यन्ते दुर्जना नित्यं साम चापि भयोदया तस्माद् दुर्जनमाक्रान्तु श्रियान् पौरुष्य संश्रया आक्रन्ते तु क्रिया युक्तास्तामेतन्महाव्रतं दुर्जनं सुजनत्वाय कल्पते न कदाचन सुजनोऽपि स्वभावस्य त्यागं वाचेत् कदाचन एवं मे बुध्यते
भवन्तोऽत्राध्यवस्यताम् इव मुक्ता सहस्राक्ष इव मुक्मेते युवाच तं कर्तव्यां स च सञ्चिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि सावधानेन मे वाचं शृणुध्वं नाकवासिना भवन्तो यज्ञभोक्ता भोक्तार सुतुष्टामनोतिसात्विका स्वे महिम्ना स्थिता नित्यं जगत्परिपालका भवक्षानिमित्तेन बाधन्ते दानवेक्षरा तेषां समाधिनेवास्ति दण्ड एव विधीयताम् क्रियतां समरोद्योग सैन्यं सञ्जुयुता मम आधीयन्ता च शस्त्राणि पूजयन्तामस्त्रदेवता वाहनानि च यनानि योजयन्तु सहामरा यमं सेनापतिं कृत्वा शीघ्रमेवं दिवोकस इत्युक्ता समन्वात् देवाना ये प्रधानता व्याजिनामयुतेनाजो हेमघण्टा परिकृष्यकृतम् नानाश्रयगुणोपेतं सम्प्रातं सर्वदेवते रथं मातलिना कृतलप्तं देवराजस्य दुर्जयं यमो मास्थाय सेनाग्रे संवर्तत चण्डकिङ्करवृन्दनेदेन सर्वथा परिवारिता कल्पकला कालोद्वत्तज्वाला पूरिताम्बरलोचना हुताशन् शशागरूढ शक्तिहस्तो व्यवस्थिता पवनो पुष्यपाणिस्तु विस्तारितमहाजवा भुजगेन्द्र समारूढो जलेषु भगवान् स्वयं नरयुक्तरथे देवो राक्षसेषु व्यच्चरा तीक्ष्ण खड्गयुक्तो भीमा समरे समवस्थिता महासिंहर्वरो देवो धनाध्यक्षो गदायुधा चन्द्रदित्यावक्षिणो च चतुर्डम्बलाविन्तो राजभिसहितासतो सत्थुर्गन्धर्वा हेमभूषणा हेमपीठोत्तरासण्डा क्षित्रवर्मर्थायुधा नाकपृष्ठशिखण्डास्तु वैदूर्यं ज्वारोक्ता सर्रासंगा राक्षसा रक्तमूर्धजा गृध्रजा महावीर्या निर्मलायो विभूषणा मुसल सिग्धाः सतारते चोषणे सन्दर्शिता महामेघरवानागा भीमोल्कषानि हेतय यक्षा कृष्णाम्बरभृतो भीमबाणधनुर्धरा ताम्रोलूकध्वजा रौद्रा हेम्ररत्रिविभूषणा दिपिच्चुर्मोत्तराङ्गसं निशाचरबलं भवो गार्धपत्रध्वजप्रायमस्तिभूषणविभूषितं मुसलायुधदुष्प्रेक्षं नानाप्राणिमहारवं किन्नराश्रितवासना सितपत्री पताकिना मते भावान् व्रयायस्ति क्षन्तोमरहेतया मुक्तजालपरिष्कारो हंसो रजतनिर्मिता केतुर्जलादिना तस्य भीमधूमध्वजानला पद्या रागमहार्त्रविटम्पं धन्दस्य तु ध्वजं समुच्छितं भाति गन्तुकामभि विवाम्बरं वृक्केन काष्ठलोहेन यं सीनमहाध्वजा राक्षसकेतोर्वै प्रेतस्य मुखमामभो हिंसिन्धवजो देवो चन्द्रकार्व विमुद्यति कुम्भेन रत्नचित्रेण केतुशिवन्योर्बुधा हेममातङ्गरचितं चित्रतन्परिकृष्टम् ध्वजं शतक्रतोरासीत् सिद्धचामरमण्डितं सनायकैषं गन्धर्वमहोरगनिशाचरा सेनासे सा देवराजस्य दुर्जया भुवनत्रय कोटस्य त्रासत्रिशंशद्ये देविन्याकीयानराम् हिमाचालभेसितकर्णचामरे सुवर्णपद्यामलसुन्दर स्त्रजीकृताभिरागोज्ज्वलकुङ्कुमारकुङ्कुरे कोऽपि लीलालिग्धं सङ्कुले
स्थितितस्तदेरावन्तनामुकुन्द्रे महाबलिक्षितविभूषणाम्बरा विशालवस्त्रांशुविनातन भूषिता प्रक्रीणकेयूरभुजाङ्गमण्डला सहस्रधृवृन्दसहस्रसंसत् स्त्रीविष्टपेशोषभत्पाकशासना तुरङ्गमातङ्गभवलोकसङ्कुला सितात्पत्रध्वजा ऋजाशलालिनी च मोक्षसाधुर्जये पत्रस्तन्तता विभाति ननायुध्यो योधुदुस्तरा इति श्रीमद् महापुराण तारकोप्याख्याने रन योजना नाम षट्शतवर्षतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। तारक ने कहा, महाबली असुरों, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। आप सभी लोगों को इस कार्य की तैयारी में सर्वप्रथम अपने कल्याण के लिए विचार कर लेना चाहिए। दानव वृंद, देवता लोग हम सभी के कुल का सदा संहार करते रहते हैं। इस कारण उनके साथ विरोध करना हम लोगों का जातिगत धर्म है और उनके साथ हमारा सदा अक्षय वैर बंधा रहता है। हम सभी लोग अपने बाहुबल का आश्रय लेकर आज ही उन देवताओं का दमन करने के लिए चलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु दिति नंदनों, तपोबल से संपन्न हुए बिना मैं देवताओं के साथ लोहा लेना उचित नहीं समझता। अंत में पहले घोर तपस्या करूंगा, तत्पश्चात हम लोग देवताओं को पराजित करेंगे, त्रिलोकी के सुख का उपभोग करेंगे, क्योंकि सुदृढ़ उपाय करने वाला पुरुष ही अनपायनी लक्ष्मी का पात्र होता है। चंचल बुद्धि वाला पुरुष चंचला लक्ष्मी की रक्षा नहीं कर सकता। तारकासुर के उस कथन को सुनकर वहां उपस्थित सभी दानव और दैत्य आश्चर्यचकित हो उठे और वे सभी ठीक है ऐसा कहने लगे। तत्पश्चात तारकासुर तपस्या करने के लिए परियात पर्वत, अरावली एवं विंध्य का पश्चिम भाग की उत्तम कंदरा के पास पहुंचा। वह पर्वत सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले पुष्पों से व्याप्त, अनेक प्रकार की औषधियों से उद्दीप्त, विविध धातुओं के रसों के चूते रहने से चित्र विचित्र अनेकों गुहारूपी ग्रहों से युक्त, सभी ओर से घने वृक्षों से घिरा, रंग बिरंगे कल्प वृक्षों से आच्छादित और अनेकों प्रकार के आकार वाले बहुत से पक्षी समूहों से सर्वत्र व्याप्त था। उस पर्वत से अनेकों झरने झर रहे थे तथा वह अनेक विध जलाशयों से सुशोभित था। उसकी कंदरा में जाकर तारक दैत्य घोर तपस्या में संलग्न हो गया। पहले वह 100 वर्षों के क्रम से निराहार रहकर, फिर पंचाग्नि ताप कर, पुनः पत्ते खाकर, तत्पश्चात केवल जल पीकर तपस्या करता रहा। इसके बाद उसने प्रतिदिन अपने शरीर से 16 मासा मांस काट काट कर अग्नि में हवन करना प्रारंभ किया, जिससे उसका शरीर मांस रहित हो गया। इस प्रकार उसके मांस रहित हो जाने पर वह तो पुनः सा दिख पड़ने लगा। उसके तेज से चारों ओर सभी प्राणी संतप्त हो उठे। समस्त देवगण उसकी तपस्या से भयभीत हो उद्विग्न हो गए। इसी अवसर पर ब्रह्मा उसकी भीषण तपस्या से परम प्रसन्न हो गए। तब वे तारकासुर को वर प्रदान करने के लिए स्वर्गलोक से चल पड़े और वह उस पर्वतराज परियात्र पर जा पहुंचा। वहां वे देवाधिदेव उस पर्वत की कंदरा में स्थित तारक के निकट जाकर उससे मधुर वाणी में बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हें अब तप करने की आवश्यकता नहीं, वह पूरी हो चुकी। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अब तुम्हारे मन में जो रुचे वह उत्तम वर मांग लो। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परम पराक्रमी दैत्यराज तारक ने स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा। तारक बोला, सभी प्राणियों के मन में निवास करने वाले देव, आप सभी जीवों की चेष्टा को जानते हैं। प्राय प्रत्येक मनुष्य अपने शत्रु से बदला लेने की भावनाओं से जीतने का इच्छुक रहता है। हम लोगों का जाति धर्मानुसार देवताओं के साथ वैर है। उन क्रूर कर्मी देवताओं ने धर्म को तिलांजलि देकर प्राय दैत्यों को निशेष कर दिया। मैं उनका उन्मूलन करने वाला हो जाऊं, ऐसा मेरा विचार है। साथ ही मैं समस्त प्राणियों तथा परम तेजस्वी अस्त्रों द्वारा अवध हो जाऊं, यही उत्तम वर मेरे हृदय में स्थित है। देवेश, मुझे यही वर दीजिए, मुझे किसी अन्य वर की अभिलाषा नहीं है। ये सुनकर सुरनायक ब्रह्मा उस दैत्यराज से बोले, दैत्य श्रेष्ठ, कोई भी देहधारी जीव मृत्यु से नहीं बच सकता, अर्थात जो जन्म धारण करता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए जिससे तुम्हें मृत्यु की आशंका ना हो, उसी से अपनी मृत्यु का वर मांग लो।
तब गर्व से मूढ़ हुए महासुर दैत्यराज तारक ने भली भांति सोच विचार कर 7 दिन के बालक के हाथ से अपनी मृत्यु का वर मांगा। तदंतर देवाधिदेव ब्रह्मा उसके मन के अभिलाषा अनुसार उसे वर देकर स्वर्गलोक को चले गए। इधर दैत्यराज तारक भी अपने निवास स्थान को लौट आया। तब सभी दैत्याधिपति तपस्या को पूर्ण करके लौटे हुए उस दैत्यराज तारक को घेर कर इस प्रकार बातें करने लगे जैसे स्वर्गलोक में देवगण इंद्र को घेर कर बातें करते हैं। दैत्यों के उस महान साम्राज्य पर दैत्य नंदन तारक के अवस्थित होने पर 6 ऋतुएं शरीर धारण कर अपने अपने काल के अनुसार सभी गुणों से युक्त हो उपस्थित हुई। सभी लोकपाल उसका किंकर बनकर रहने लगे। कांति, ध्रुति, धृता, मेधा और श्री ये सभी देवियां गुण युक्त होकर निष्कपट भाव से उस दानव राज की ओर देखती हुई उसे घेर कर खड़ी रहती थी। जब वह दैत्यराज शरीर में काला अगरू का रूप लेकर बहुमूल्य मुकुट से विभूषित हो और मनोहर बाजूबंद बांध कर विशाल सिंहासन पर बैठता, तब श्रेष्ठ अप्सराएं उस पर निरंतर पंखा झलती रहती थी और क्षण मात्र के लिए भी उसे पृथक नहीं होती थी। मुनिवरों उसके महल में चंद्रमा और सूर्य दीपक के स्थान पर, वायुदेव पंखों के स्थान पर तथा कृतांत उसके अग्रेसर के स्थान पर नियुक्त हुए। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन उत्कृष्ट वर प्राप्ति से गर्वित हुआ दैत्यराज तारकासुर अपने मंत्रियों से बोला। तारक ने कहा, मात्यो, स्वर्गलोक पर आक्रमण किए बिना मुझे इस राज्य से क्या लाभ? देवताओं से वैर का बदला चुकाए बिना मेरे हृदय में शांति कहाँ? अभी भी देवगण स्वर्गलोक में यज्ञांशों का उपभोग कर रहे हैं। विष्णु लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा और निर्भय होकर स्थित है। स्वर्गलोक में क्रीड़ा ग्राउंड में मदिरा की गंध से युक्त दुबले पतले शरीर वाले श्रेष्ठ देवगण सुंदरी देवांगना द्वारा अलंकित किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि जन्म लेकर अपना पुरुषार्थ नहीं प्रकट करता तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। उससे तो जन्म ना लेने वाला ही विशिष्ट है। जो पुरुष माता पिता की कामनाओं को पूर्ण नहीं करता, अपने बंधुओं का शोक नष्ट नहीं करता और हिम के समान उज्ज्वलित कार्तिक का अर्जन नहीं करता, वह जन्म लेकर भी मरे हुए के समान है। ऐसा मेरा विचार है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं को जीतने तथा त्रिलोकी की लक्ष्मी का अपहरण करने के लिए शीघ्र ही मेरा 8 पहिए वाला रथ, अजय दैत्य सैन्य समूह, स्वर्ण पत्र, जटित ध्वज और मुक्ता की लड़ियों से सुशोभित छत्र तैयार किया जाए। दैत्यराज तारक की बात सुनकर उसके सेना नायक महाबली ग्रसन नामक दानव उसके आज्ञानुसार कार्य करना आरंभ किया। उसने तुरंत ही गंभीर शब्द करने वाली मेरी बहेरी भजाकर दैत्यों को बुलाया। फिर 8 पहियों से विभूषित रथ में 1000 घोड़े जोत दिए गए। वह उस पर सवार हुआ। वह रथ 4 योजन विस्तार वाला और अनेकों क्रीड़ा गृहों से युक्त था। उस पर श्रेष्ठ वस्त्र का आच्छादन पड़ा हुआ था तथा वह गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि से मनोहर लग रहा था। उस समय वह ऐसा दिख रहा था मानो देवराज इंद्रदेव का विमान हो। उस समय 10 करोड़ दैत्याधिपति उपस्थित थे। वे सभी दैत्य प्रचंड पराक्रमी थे। उनका अगुवा जंब था। इसके बाद कुछ जंब, महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, निमि, मथन, जंभक और शुंभ नामक 10 दैत्येंद्र सेना नायक थे। इसके अतिरिक्त अन्य भी सैकड़ों दैत्य थे जो पृथ्वी का मर्दन करने में समर्थ थे। ये सभी दैत्य येंद्र पर्वत के समान विशाल शरीर वाले प्रचंड पराक्रमी, नाना प्रकार के आयुधों का प्रयोग करने में निपुण और अनेक विध शस्त्र अस्त्रों की प्रयोग विधि में पारंगत थे। तारकासुर का स्वर्ण भूषित ध्वज अत्यंत भयंकर था। शत्रु का विनाश करने वाले सेनापति ग्रसन का ध्वज मकर के आकार से युक्त था। जंभ का ध्वज लोह निर्मित था और उस पर पिशाच के मुख का चिन्ह बना हुआ था। कुजंभ के ध्वज पर हिलती हुई पूंछ वाला गधा अंकित था। महेश के ध्वज पर स्वर्ण निर्मित श्रृंगाल का चित्र था। शुंभ का ध्वज काले लोहे का बना हुआ अत्यंत ऊंचा था और उस पर फौलाद का बना काक का आकार चित्र था। इस प्रकार अन्य दैत्यों के ध्वजों पर भी अनेकों प्रकार के आकार का विन्यास किया गया था। ग्रसन के रथ में 100 शीघ्रगामी व्याघ्र जुते हुए थे, जिनके गले में सोने की मालाएं पड़ी थी और जो क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित थे। जंभा का दुर्जय रथ भी 100 सिंहों द्वारा खींचा जा रहा था। कुजंभ का रथ पिशाच सदृश मुख वाले गधों से युक्त था। महिषा का रथ ऊंटों, कुंजर का घोड़ों, मेधा का चीतों और कालनेमिका भयंकर हाथियों से संयुक्त था।
नायक नामी एक ऐसा रथ पर सवार था जिसमें मत वाले गजरथ जोड़े जुते हुए थे, जो पर्वत के समान विशालकाय और चार दांतों से युक्त थे, जिनके गंडस स्थलों से मद की धारा बह रही थी, जो मेघ सदृश भयंकर गर्जना करने वाले और युद्ध कला में शिक्षित थे, जिसके शरीर में श्वेत चंदन का अनुलेप लगा था और जो अनेकों प्रकार के उज्जवल पुष्पों की मालाओं से सुशोभित था। वह मथन नामक दैत्येंद्र हाथ में पाश लिए हुए उस सैन्य समूह की दक्षिण दिशा में स्थित श्वेत चामरों से विभूषित रथ पर शोभा पा रहा था। उसके रथ में 100 हाथ लंबे शरीर वाले स्वर्णाभरणों से विभूषित काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। जंभक क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित ऊंट पर सवार था। शुंभ नामक दानव काल के समय समान भयंकर एवं श्वेत वर्ण वाले एक विशालकाय मेष पर आरूढ़ था। दूसरे भी दानवीर नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर चल रहे थे। वे सभी दैत्य अद्भुत पराक्रम पूर्ण कर्म करने वाले, कुंडल और पगड़ी से विभूषित, अनेक प्रकार के दुपट्टों से सुशोभित, नाना प्रकार की मालाओं से सुसज्जित और अनेक विध सुगंधित पदार्थों से सुवासित थे। उनके आगे आगे वंदीगण स्तुति गान कर रहे थे। उनके साथ अनेकों प्रकार के युद्ध के बाजे बज रहे थे और वे सभी अग्रेसर महारथी अनेक विध श्रृंगार से सुसज्जित थे। उस सेना में प्रधान प्रधान असुर पराक्रम कर्मपूर्ण कथाओं के कहने सुनने में आसक्त थे। दैत्य सिंह तारकासुर की वह सेना मत वाले एवं पराक्रमी हाथियों, घोड़ों और रथों से व्याप्त होने के कारण अत्यंत भयंकर दिख रही थी। उसमें ध्वजाएं फहरा रही थी और बहुत से पैदल सैनिक भी थे। इस प्रकार वह सेना देवताओं से टक्कर लेने के लिए प्रस्थित हुई। इस अवसर पर देवदूत वायु दानवों की उस सेना को प्रस्थित हुए देखकर इंद्र को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने महात्मा महेंद्र की दिव्य सभा में जाकर देवताओं के बीच उस उपस्थित हुए कार्य की सूचना दी। उसे सुनकर उस समय महाबाहु देवराज इंद्र पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह बृहस्पति से इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, देवताओं का दानवों के साथ ये अत्यंत भयंकर संघर्ष आ पहुंचा है। अब इस विषय में क्या करना चाहिए, उपाय सहित वह नीति बतलाइए। इंद्र के इस वचन को सुनकर वाणी के अधीक्षर उदार बुद्धि वाले महान भाग्यशाली बृहस्पति इस प्रकार बोले, सुरश्रेष्ठ, इस प्रकार की चतुर्गिनी सेना पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों के लिए साम पूर्वक नीति बतलाई गई है। यही सनातनी स्थिति है। नीति के साम, भेद, दान और दंड, ये चार अंग है। राजनीति के प्रयोग में क्रमश देश काल और शत्रु की योग्यता आदि का क्रम देखना चाहिए। इनमें दैत्यों पर सामनीति का प्रयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें आश्रय प्राप्त हो चुका है। वह मत हैं। जाति धर्म के अनुसार भेद नीति का प्रयोग करके उनमें फूट भी नहीं डाला जा सकता, तथा जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त है उन्हें दान देने से भी क्या लाभ होगा। इन पर एकमात्र दंड का ही उपाय उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। यदि आपको मेरी बात रुचती हो तो इसी का अवलंबन कीजिए, क्योंकि दुर्जनों के साथ की गई सामनीति एकदम निरर्थक होती है। क्रूर लोग महात्माओं द्वारा प्रयोग की गई सामनीति को भयवश की ही हुई मानते हैं। उनके साथ की गई सरलता, उदार बुद्धि का प्रयोग और दाय नीति का विपरीत परिणाम होता है। दुर्जन लोग सामनीति को भी सदा भयभीत होने के कारण प्रयुक्त की हुई मानते हैं। इसलिए दुर्जनों पर आक्रमण करने के लिए पुरुषार्थ का ही आश्रय लेकर श्रेयस्कर है। दुर्जनों की आक्रांत हो जाने पर ही उन पर प्रयुक्त की हुई क्रिया फलवती होती है। ये सब पुरुषों का महान व्रत है। सुजन कभी कुसंगवश अपने उत्तम स्वभाव का त्याग करने की इच्छा कर सकता है, परंतु दुर्जन कभी भी सुजन नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि में तो ऐसा ही आ रहा है। अब आप लोग इस विषय में जैसा विचार करें। इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बृहस्पति ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे अपने कर्तव्य के विषय में भली भांति सोच विचार कर उस देव सभा में बोले। इंद्र ने कहा, स्वर्गवासियों, आप लोग सावधानी पूर्वक मेरी बात सुने। आप लोग यज्ञ के भोक्ता, संतुष्ट आत्मा वाले, अत्यंत सात्विक, अपनी महिमा में स्थित और नित्य जगत का पालन करने वाले तथापि दानव ने शरगन आकरण ही आप लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। उन पर साम आदि 3 नीतियों के प्रयोग से कोई लाभ नहीं है। अंत दंड नीति का ही विधान करना चाहिए। इसलिए अब आप लोग युद्ध की तैयारी कीजिए और मेरी सेना सुसज्जित की जाए। देवगण, आप लोग संगठित हो शास्त्रों का धारण कीजिए, अस्त्र देवताओं की पूजा कीजिए और सवारियों की सुसज्जित करके रथों को जोत दीजिए। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं में जो प्रधान देव थे, वे लोग शीघ्र ही यमराज को सेनापति के पद पर नियुक्त कर सेना को संगठित
करने में जुट गए। उस युद्ध में समस्त देवताओं के साथ 10,000 घोड़े सजाए गए, जो नाना प्रकार के आश्चर्य युक्त गुणों से युक्त थे तथा जिनके गले में सोने के घंटे शोभा पा रहे थे। मातलेनी देवराज के दुर्जय रथ को सजाकर तैयार किया। यमराज अपने महिष पर सवार होकर सेना के अग्रभाग में स्थित हुए। उस समय उनके नेत्र महाप्रलय के समय प्रचंड ज्वाला से धधकते हुए आकाश की तरह धधक रहे थे, और वे चारों ओर से प्रचंड पराक्रमी किंकरों से घिरे हुए थे। अग्निदेव हाथ में शक्ति लिए हुए छाग पर आरूढ़ हो उपस्थित हुए अपने महान वेग का विस्तार करने वाले पवन देव के हाथ में अकुंठ शोभा पा रहा था। स्वयं भगवान वरुण भुजगेंद्र पर सवार थे, जो राक्षसों के अधीक्षर आकाशचारी और भयंकर रूप वाले हैं, जिनके हाथ में तेज तलवार शोभा पा रही थी। गदा जिनका आयुध है, जो सिंह के समान भयंकर रूप से दहाड़ने वाले हैं, जो धनाध्यक्ष देवाधिदेव कुबेर पालकी पर बैठकर समर में उपस्थित हुए। चतुरंगिनी सेना के साथ चंद्रमा, सूर्य और दोनों अक्षनी कुमार भी सम्मिलित हुए। स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित गंधर्वगण अपने अधिपतियों के साथ उपस्थित हुए। उनके आसन स्वर्ण निर्मित थे, उनके उपकरणों में सोने की पिचकारी की गई थी। वे चित्र विचित्र कवच, रथ और आयुध से युक्त। उनके सिरों पर स्वर्गीय मयूर पिच शोभा पा रहे थे, और उनके ध्वजों पर वे दूर्यमणि की मराकृति बनी हुई थी। इधर महान पराक्रमी राक्षसों के ऊपर ने जपा कुसुम के समान लाल रंग के थे। उनके बाल भी लाल थे। उनकी ध्वजाओं पर गीत के आकार बने हुए थे। वे निर्मल लोहे के बने हुए आभूषणों से विभूषित थे। उनके हाथ में मूसल, गदा और तलवार शोभा पा रहे थे। वे पगड़ी बांधे हुए रथ पर सवार थे। वे हाथी के समान विशालकाय थे और मेघ के समान भयंकर गर्जना कर रहे थे, जो ऐसा लग रहा था मानो भयंकर उल्कापात अथवा वज्रपात हो रहा है। वो यक्ष लोग काला वस्त्र पहने हुए थे, और उनके हाथ में भयंकर धनुष बाण शोभा पा रहे थे। वे बड़े भयंकर और स्वर्ण एवं रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थे। उनकी ध्वजाओं पर तांबे के अलूक बने हुए थे। निशाचरों की सेना गैंडे के चमड़े का उपरना धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रही थी। उनकी ध्वजाओं में गीदों के पंख लगे हुए थे। वे हड्डी के आभूषणों से विभूषित थे। वे आयुध रूप में मूसल धारण किए हुए थे, जिससे देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनमें सेना में बहुत से प्राणियों के भयंकर शब्द हो रहे थे। किन्नरगण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी श्रेष्ठ पताकाओं पर बाण के चिन्ह बने हुए थे। वे प्राय मत वाले गजराजों पर सवार थे, और तेज तोमर उनके अस्त्र थे। जलेश्वर वरुण की ध्वजा पर चांदी का बना हुआ हंस अंकित था, जिसे मुक्ता समूह में से सुशोभित किया गया था। वे भयंकर धूम से घिरे हुए अग्नि ध्वज जैसा दिख रहा था। कुबेर की ध्वजा पर रागमणि एवं बहुमूल्य रत्नों से वृक्ष की आकृति बनाई गई थी। यमराज के महान ध्वज पर काष्ठ और लोहे से भेड़िए का चिन्ह अंकित किया गया था। वह ऊंचा ध्वज ऐसा लग रहा था मानो आकाश को पार कर जाना चाहता है। राक्षसेश के ध्वज पर प्रत्येक का मुख शोभा पा रहा था। अमित तेजस्वी चंद्रदेव और सूर्य देव के ध्वज पर सोने के सिंह बने हुए थे। अक्षनी कुआरों के ध्वजों पर रत्नों द्वारा कुंभ का आकार बना हुआ था। इंद्र के ध्वज पर सोने का हाथी बना हुआ था, जिसे चित्र विचित्र रत्नों से सजाया गया था, और वह श्वेत चंवर से सुशोभित था। नाग, यक्ष, गंधर्व, महोरग और निश्चारों से भरी हुई देवराज इंद्र की वह सेना त्रिभुवन में अजेय थी। इस प्रकार उस देव से नामक देवाओं की संख्या 33 करोड़ थी। उस समय स्वर्गलोक में सहस्त्र नेत्रधारी महाबली पाकशासन इंद्र एरावत नामक गजराज पर, जो हिमालय के समान विशाल काय था, जिसके श्वेत कान चंवर के समान हिल रहे थे, जिसके गले में स्वर्ण निर्मित कमलों की निर्मल एवं सुंदर माला लटक रही थी। उसके उज्जवल मस्तक पर कुमकुम से पत्र भागों की रचना हो गई थी, तथा जिसके कपोल पर भ्रमर समूह क्रीड़ा करते हुए मंडरा रहे थे, बैठे हुए शोभा पा रहे थे। वे चित्र विचित्र आभूषण और वस्त्र पहने हुए थे। चमकीले वस्त्रों के बने हुए विशाल छत्र से सुशोभित थे। उनके बाजूबंद की फैलती हुई प्रभा भुजा के अग्रभाग को सुशोभित कर रही थी, और हजारों बंदी उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जो घोड़ों और हाथियों के सैन्य समूह से व्याप्त, श्वेत छत्र और ध्वज समूह से सुशोभित, अजय पैदल सैनिकों से भरी हुई तथा नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले योद्धाओं से युक्त होने के कारण दुस्तर व देव सेना भी अत्यंत शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के
तारकोपाख्यान में रण योजन नामक 148वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।